आप देख रहे हैं S4U चैनल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले हमारा जो वीडियो था उसमें जीबीएस बीमारी के बारे में आपको अवगत करवाया था कि किस प्रकार ये बीमारी मनुष्य को जकड़ती है और जब ये बीमारी जकड़ती है तो किस प्रकार की हालत होती है, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये असर डालती है उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और वो पूरी तरह से एक लकवे की जैसे शिकार हो जाता है। उसको किसी दूसरे के सहारे ही अपना हर काम करना पड़ता है। जीबीएस बीमारी के ही एक और पेशेंट से आज हम आपको मिलाने वाले हैं। उनसे हम आपका परिचय भी करवाएंगे, साथ ही हम उनसे जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार से बीमारी हुई थी, बीमारी होने के बाद में इन्होंने किस प्रकार से इलाज लिया और इलाज के बाद में इन्हें क्या बेनिफिट मिले, किस प्रकार से ये वापस रिकवर हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? गौरव। तो कब हुई थी आपको ये बीमारी और किस प्रकार आप इस बीमारी की चपेट में आए थे? मेरे को 2 इयर्स हो गए और मैं अचानक से मॉर्निंग के अंदर पानी पीने के लिए उठा तो मॉर्निंग में मेरे हाथ काम करने बंद कर दिए थे। फिर मैं वापस हो गया तो मॉर्निंग फिर मुझे 10 बजे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बताया, बोले कि जयपुर दिखाना पड़ेगा न्यूरो डॉक्टर को। तो जैसे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, चलते चलते वहीं पे गिर गया। वहाँ से मुझे उठा नहीं गया। उसके बाद में मुझे जयपुर रेफ़र कर दिया गया था। जयपुर रहा मैं 6 मंथ आईसीयू में रहा था वहाँ पे। फिर वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की, तो उस तरीके से मेरा हुआ था। तो जब आप जयपुर एडमिट थे तो उस दौरान आपको इस बीमारी में कोई रिलीफ मिला था या नहीं मिला? मुझे वहाँ पे ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रही थी, वेंटिलेटर पे था मैं 6 मंथ। 6 मंथ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ कुछ था? इम्प्रूवमेंट नहीं था। जयपुर से डिस्चार्ज होके आया आईसीयू से, तो यहाँ रिंगस में किन से मिले, कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचे? मैंने फ्रेंड को पूछा था, उसने मुझे बताया गया कि डॉक्टर भवर सिंह ताकर CHG क्या नाम है, रिंगस में हॉस्पिटल है, तो उनसे आप ट्रीटमेंट लो। तो फिर मैंने इनसे कंसल्ट किया डॉक्टर भवर सिंह ताकर से। तो मुझे वहाँ पे डॉक्टर आता था एक मेरे पास में स्टाफ मेंबर, तो उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की मेरी घर पे। पहले उनके स्टाफ में आता था, फिर बाद में 4 महीने बाद मेरे उंगलियों के अंदर हल्का हल्का मूवमेंट लगने लगा था। फिर बाद में धीरे धीरे मेरा हाथ उठने लग गया था। ये पूरा मूवमेंट का मैंने धीरे धीरे मूवमेंट आया था इसमें। मूवमेंट आते ही फिर बाद में मैंने थोड़ा सा बैलेंस बनाना सिखाया मुझे चेयर के ऊपर बिठा के और बैलेंस बनवाया पहले। फिर मुझे धीरे धीरे खड़ा करना, बैलेंस बनाना सिखाया। उसके बाद में मुझे वहाँ पे एक मशीन थी लटका के, उसमें बांध के पूरा उसमें चलाते थे। तो उसमें मेरा पैर हल्का हल्का पैर मेरे हाथ से उठा के से चलाते थे मेरे को। तो उसमें थोड़ा मेरा मूवमेंट आने लगा पैर के अंदर। फिर मुझे वॉकर से चलाते थे। वॉकर से चलाते चलाते फिर मैं लकड़ी से स्टिक से चलने लग गया। उसके बाद फिर मेरा बैलेंस, खड़े रहने का बैलेंस मेरा बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम। तो फिर मेरा खड़ा रहने का बैलेंस बनाना सिखाया मेरे को, ऐसे था। तो अब आप पहले की तरह अच्छी लाइफ में जी सकते हैं, अच्छी तरह से सारे काम कर सकते हैं? हाँ, पहले की तरह मैं भी बिल्कुल सारे काम कर सकता हूँ। तो कई लोग होते हैं कि जैसे बीमारी की चपेट में आ जाते हैं लेकिन वो कोई झोला छाप के पास चला जाता है, कोई झाड़ फूंक में लग जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? वो सारे काम टाइम पास वाले काम होते हैं, कोई मतलब नहीं होता उन काम से, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आता। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आराम से बढ़िया ट्रीटमेंट लो। भवर सिंह ताकर है नाम रिंगस में, और ताकर हॉस्पिटल के नाम से है। तो वहाँ आराम से आप बढ़िया ट्रीटमेंट लो, आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे आप? ये बीमारी से कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा ट्रीटमेंट लो, झोले छाप से इनसे फालतू में लोगों में टाइम ख़राब मत करो अपना। अच्छा ट्रीटमेंट लो और डॉक्टर भवर सिंह ताकर से कंसल्ट करो एक बार, और अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। थैंक यू। तो ये हैं गौरव, जो जीबीएस बीमारी की चपेट में आए थे 2 साल पहले। 6 महीने तक ये जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के सहारे रहकर आए हैं। जब इन्होंने जयपुर में इलाज करवाया, 6 महीने में किसी प्रकार का इनको इम्प्रूवमेंट नहीं था। और जब ये रिंगस के ताकर हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में एडमिट हुए थे, उस वक्त भी इन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी में कभी दोबारा ये अपने हाथ पैर भी मूवमेंट करवा पाएंगे, क्योंकि जीबीएस की वजह से इनका पूरा शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और ये पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर हो गए थे। लेकिन जब 4 महीने इन्होंने रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाई, उसके बाद में इनका बॉडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और धीरे धीरे ये पहले की तरह नॉर्मल काम करने लग गए। और आज ये फिर से अपनी बीमारी से पहले की जो ज़िंदगी थी उसी की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये खुद मोटरसाइकिल ड्राइव कर लेते हैं, 4 व्हीलर ये चला लेते हैं, घर के छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, चाहे वो वज़न उठाने का हो या अन्य कोई काम हो, सारे काम ये खुद कर लेते हैं। तो हम भी आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके किसी भी परिचित को जीबीएस बीमारी है
तो आप उस बीमारी को दबाएं नहीं, परेशान नहीं हो। आप रींगस के ताखर हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के अंदर डॉक्टर भंवर सिंह ताखर के निर्देशन में इस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। और ये कोई असाध्य बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता। अगर हमारी प्रबल इच्छा शक्ति है और अगर फिर से हमारी पहले की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने की तमन्ना है और हम में जज्बा है, तो हम फिर से इस GBS बीमारी को हराकर वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।